नमस्कार मौर्य की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश कुमार मौर्य आज अपने एक नए साथी जो कि समाज के लिए अक्सर खड़े रहते हैं, साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को किसी भी दुख सुख में मदद करने में हमारे साथ हैं हर्षुलाल मौर्य जी। साथियों, समाज को एकजुट करने के लिए मैं समझता हूं कि समाज की जनगणना बेहद जरूरी है। जनगणना में हम लोग कैसे करें जनगणना और जनगणना करने से क्या होंगे फायदे, में आज वो आप सभी को गिनाता हूं। सबसे पहले हम जब जनगणना करें किसी भी जाति और समुदाय का, हम तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए भी कहते हैं, अपने मौर्य समाज के भी लोगों के लिए कहते हैं, अपने तमाम स्वजाति बंधुओं के लिए कहते हैं कि समाज का गणना करने से कि एक तो यह पता चलेगी कि आपकी जनसंख्या कितनी है, और जनगणना में हमें नगर का नाम लिखना है, नगर प्लॉट नंबर, ताकि किस नगर में रहते हैं और वो कौन सी एरिया है ये पता होना चाहिए। एरिया में पहले हम जाते हैं, फिर वहाँ का नाम, नगर का नाम लिखते हैं, फिर उनके उस नगर में प्लॉट का नाम, प्लॉट नंबर लिख देना। अगर भाड़े पर रहते हैं तो हमें भाड़े पर लिख देना, उनके नाम के सामने लिखना है भाड़े पर। और अगर वो खुद के मकान में रहते हैं तो लिखना, तो कुछ छोड़ देना तो पता चल जाएगा कि नहीं ये खुद के मकान में ही रहते हैं। साथियों, हमारे पास बुक्स है थोड़ा सा, तो उसमें हमने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। हमने जनगणना का काम भी शुरू किया है। साथियों, जनगणना में हमें नाम, गांव का नाम, वर्तमान पता और मूल पता जो उनके गांव का पता है वो लिखना है। उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। एक कॉलम बना होगा जन्म तारीख, तो वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर एक कॉलम बना होगा कार्य, उनके कार्य, तो वो काम क्या करते हैं वो लिखना है। फिर इसमें एक कॉलम होगा मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर एक कॉलम बना होगा कि उन्हें क्या सुविधाएं मिली हैं या नहीं मिली हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं वो लिखना है। तो अगर उनको जो जो योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं उनके नाम के आगे लिखा हुआ, जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पान कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है ना, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, माँ वात्सल्य योजना है, जो भी तमाम सरकारी सुविधाएं हैं वो योजनाएं उनको क्या क्या मिला हुआ क्या है, क्योंकि ये योजनाएं जो है गरीबों के ही लिए है। तो क्या उनकी स्थिति परिस्थिति, काम क्या करते हैं उससे पता चल जाएगा कि उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है। खुद के मकान में रहते हैं या भाड़े पर रहते हैं, उनके पूरे परिवार की हम गणना करेंगे तो उनके पूरे परिवार में कितने लोग हैं और इनकी क्या खर्चा है। और हमने उसमें एक कॉलम बनाया है कि कोई इनके पास कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं इनके परिवार में, तो वो भी कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे कैंसर है या कोई लाइलाज बीमारी है तो उस कॉलम में लिखा जाएगा, ताकि ये पता चले कि इस घर में जब वो इतनी सारी डिटेल उनके परिवार की लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो डाटा में आ जाएगा। और अगर लगता है कि उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उनकी जनसंख्या है क्या है ना, सब कुछ अगर पता हो जाएगा तो हमें मदद करने में आसानी रहेगी कि इन्हें क्या सुविधा। मान लीजिए कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है ना, वहाँ पे लिख दिया गया कि नो आयुष्मान कार्ड, नो राशन कार्ड, तो हमें ये पता चल गया कि इनका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाना है। अब आपके पास डाटा आ गया। और अगर उन्हें कैंसर, उस परिवार में किसी को कैंसर हुआ है या पैरालिसिस हुआ या अन्य कोई जानलेवा बीमारी है जो घातक है बहुत ज़्यादा, तो हमें ये पता चल जाता है कि इतनी बड़ी बीमारी है, शायद इन्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो हम, सरकार तमाम योजनाएं चलाती हैं, तो उन योजनाओं के तहत हम उन्हें हेल्प करने की भी कोशिश कर सकते हैं और साथ ही साथ डाटा भी आ जाती है। दूसरा ये फायदा होगा, जन्म तारीख लिखा होगा, उसमें एक कलम और लिखा होता है मैरिड अनमैरिड। अगर वो मैरिड हैं तो छोड़ दिया जाएगा, अनमैरिड हैं तो ही लिखा जाएगा अनमैरिड है। डेट ऑफ बर्थ रहेगा, पूरी डाटा रहती है। लोग शादी विवाह के लिए भी एक दूसरे को से चर्चा करते हैं, वो पूरी डाटा की मांग करते हैं। और इधर ही आपके समाज में एक पूरा डाटा आ जाएगा तो एक दूसरे की शादी विवाह करवाने में भी सब मदद मिलेगी कि आपके पास पूरा डाटा है, जन्म तारीख है, क्या उनके यहाँ पूरा परिवार, तो
ये मतलब आप डायरेक्ट आप कोई भी पूछने आएगा तो आप तुरंत डाटा देखोगे भाई इनके घर में ये लड़के अनमैरिड है, ये उनका मोबाइल नंबर है, आप बात करिए और ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प कर देंगे। तो आप वो भी एक काम हो गया, अब दौड़ना नहीं पड़ेगा, घर घर आपको पता नहीं करना पड़ेगा। साथियों इतना बड़ा समाज का फायदा हो सकता है जनगणना का। और कौन सरकारी योजना, सरकारी में नौकरी कर रहे, प्राइवेट नौकरी कर रहे, प्राइवेट नौकरी कर रहे तो छोटा नौकरी कर रहे, बड़ा नौकरी कर रहे, कि धंधा बिजनेस है। अगर कहीं किसी का बिजनेस है, मान लीजिए किसी की रेती कब्जी की दुकान है, किसी की किराने की दुकान है, आपकी स्वजाति से है, आपके पड़ोसी हैं, तो आप अपने स्वजाति के घर पर उन्हें संपर्क कर सकते हो, भैया आप हमारे बिरादरी के हैं, आप हमारे स्वजाति हैं, तो आपके यहाँ आ जाऊँ, थोड़ा सा हमें ये चीज़ चाहिए, तो क्या कुछ हेल्प मिल सकता है। यानी हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं, तो कम से कम हम अपने जातियों को इकट्ठा, आज तो घर घर में फूट पड़ी है, तो हम तो कहते हैं कि जातियों को इकट्ठा कर लो, जातियों को इकट्ठा कर लो, फिर तमाम जातियों को इकट्ठा कर लो, है ना। मान्यवर कांसीराम साहब ने तो यही लड़ाई लड़ी कि जाति तोड़ो, लोग एकजुट हो जाओ। या तो घर घर में हम कहने के लिए 85% है, लेकिन 85% लोग 85 जगह बटे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो अगर हम लोग 85% लोग ही सिर्फ 85 जगह इकट्ठा हो जाए और 85 लोग मिल करके बात कर लें, तो मुझे लगता है उसमें से बहुत कोई जाएगा, तो 30-35 इधर उधर हो गए, बाकी सब एकजुट हो गए। और जब इतने एकजुट हो गए तो वो लोग भी आ जाएंगे बाद में, और आप अपनी सरकार बना सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, इसमें गलत क्या है। तो ये मेरा जो प्लान है, आपको कैसा लगा साथियों। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी आ रही 14 अप्रैल को, 16 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती है, महात्मा ज्योतिराव फुले का, साहू जी महाराज का, तमाम गौतम बुद्ध जी का बहुत सारे जन्म जयंतियाँ आने वाले समय में आ रही हैं। हम लोगों को उनकी तैयारियां करनी चाहिए, हम सब एकजुट होकर के उस पर काम करें, यही हमारी कामना है। अब मैं हर्षुलाल भाई से जानना चाहूँगा कि ये प्लान है, उसमें और आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लान तो बहुत अच्छा है और ये सब होना चाहिए, और ये जो जनगणना वाला ये तो बहुत ज़रूरी है, और उससे जो है अपने समाज को सबको एकजुटता करने में बहुत ही अच्छा मदद मिलेगा उसमें। हाँ, ये होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत ये सब होना भी चाहिए। तो मैं ऐसे तमाम जो भी हमारे साथी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एकजुट होकर के समाज के अच्छे संदेश को लोगों तक फैलाएं। और जो साथी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ साथी सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो संदेश है वो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हों, और हम लोग मिल करके एकजुट हो करके अपने समाज को, अपने भविष्य को एक ऐसे जो बहुजनों का एक संदेश था, ख्वाब था, सपना था बहुजन महापुरुषों का, उसे हम लोग पूरा कर सकें। इसी बात के साथ फिर ऐसे किसी विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय सम्राट, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।